प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आपको। शिव तंत्र में आपका स्वागत है। और मेरा नाम जो है सदगुरु श्री आदिनाथ। हम तंत्र के ऊपर बात कर रहे हैं। जो बहुत ही भयानक तरीके से कोई आपके पीछे पड़ जाए या जो बहुत ही खतरनाक तंत्र क्रियाएं करे तो आपको क्या फील होता है, आपके शरीर में आपको कैसा महसूस होता है और आपकी वजह से आपके घर में क्या क्या होता है, यहां पर मैं ये बताने जा रहा हूं। और कैसे हम इससे बचेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। तो वीडियो आराम से देखें। और यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, तंत्र कोई अंधविश्वास नहीं है। यहां मैं चीजों को एकदम एक एक तरीके से क्लियर करूंगा, ठीक है। तो जब आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा तंत्र करा गया होता है, ध्यान रखना, जब कोई बहुत बड़ा तंत्र करा गया होता है तो आप धीरे धीरे मरते हैं। आज तक आपको नहीं पता होगा। आप सोचते हैं तंत्र क्रिया कर दी और हम मर गए, या जिस पे करी वो मर गया। ऐसे नहीं होता। बहुत बड़े तंत्र जब होते हैं तो आप धीरे धीरे मरते हैं, आपको पता भी नहीं लगता है। तो यहां पर जब आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया करी है तो पहला लक्षण क्या होगा, आपके शरीर में आपको गर्मी महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे शरीर जल रहा है। तो आप बहुत गर्मी महसूस करेंगे। मौसम में गर्मी नहीं होगी और आपका शरीर बहुत गर्म हो रहा होगा। आपकी आंखें बहुत गर्म हो रही होंगी, या आपका पेट गर्म हो रहा होगा, या आपका सर गर्म हो रहा होगा। एक अजीब सी आग को आप महसूस करेंगे। तो ये समझें, अगर ऐसा आपको महसूस होता है तो समझें कि आपके ऊपर कोई प्रयोग करा गया। और ये प्रयोग 3 से 5 महीने पहले करा जाता है। ये प्रयोग 3 से 5 महीने पहले कर दिया जाता है कि आपको पता भी नहीं लगता और धीरे धीरे आप फंसते चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है वो भी मैं बता रहा हूं। दूसरा लक्षण क्या होता है, दूसरा लक्षण ये होता है कि इस तंत्र के कारण, इन क्रियाओं के कारण आपके शरीर से ब्लड बाहर निकलने लगता है। नाक से ब्लड बाहर निकल जाएगा, मुंह से ब्लड बाहर निकलने लगेगा, आंख से ब्लड बाहर निकलने लगेगा, या यूरिन के रास्ते, या आपके जब आप पोटी जाते हैं तब ब्लड बाहर निकलने लगेगा। जब आप फ्रेश होते हैं, जब ये ब्लड बाहर निकलने लगेगा तब तक तंत्र अपना 50% काम कर चुका होगा। कैसे? तब तक आपके बॉडी पार्ट्स में वो कुछ ना कुछ डैमेज कर चुका है। आपका बॉडी पार्ट उसने डैमेज कर दिया है। जबकि आप ऐसा डाइट नहीं लेते, आपको कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, मगर आपका शरीर अंदर से टूट गया है। अब इस शरीर के टूटने के कारण वहां से ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। आंखों से ब्लड आ सकता है, कान से ब्लड आ सकता है, तो आपके कहीं से भी ब्लड बहना चालू हो जाएगा। तो समझ जाएं कि ये तंत्र करा गया है। और अब इस तंत्र के बारे में जो है हमें सीरियस हो जाना चाहिए। आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर कहेगा आपको ये प्रॉब्लम है, आपको पाइल्स हो गई है, आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, आपके लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, आपके हार्ट में कुछ हो गया, आपके लम्स में कुछ डैमेज हो गया, इसलिए ब्लड आ रहा है मुंह के रास्ते। आप कहेंगे ठीक है, ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। आप ट्रीटमेंट लेना चालू करेंगे। ट्रीटमेंट लें आप, मैं ये नहीं कह रहा ट्रीटमेंट ना लें, मगर ट्रीटमेंट के रिजल्ट नहीं मिलेंगे आप। अगर आपकी बीमारी 1 महीने में ठीक होनी चाहिए तो वो बीमारी 8, 9, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक, जब तक वो बीमारी ठीक होगी तब तक आपके दूसरे पार्ट्स खराब हो चुके होंगे। इस तरीके से आप फंसेंगे इसमें। तो पहला, आपके शरीर में आग आपको महसूस होगी। दूसरा, आपका शरीर से ब्लड बाहर बहने लगेगा। तीसरा लक्षण, आप जब पूजा करने लगेंगे तो अचानक ही दीपक बुझ जाएगा। धूप बत्ती अगरबत्ती लगाएंगे, वो बुझ जाएगी। आप जो भी पूजा कर रहे हैं, आप किसी भी धर्म में हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, आप जो भी करने लगेंगे वो क्रियाएं जिनके कारण आप बच सकते हैं वो हमेशा अधूरी हो जाएंगी। चौथा, अगर आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो तांत्रिक के पास जाने से पहले जिन्होंने तंत्र क्रिया की उनको सबको पता लग जाएगा। आप तांत्रिक के पास जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तांत्रिक आपको देखेगा, वो कहेगा आप पे तो कुछ भी नहीं है,
वो पहचान ही नहीं पाएगा। आप घर आएंगे फिर उस समस्या में फंस जाएंगे, आप फिर उस समस्या में फंस जाएंगे। आगे चलते हैं, फिर और क्या होगा? आप अपने परिवार से और अपने समाज से एकदम कट जाएंगे। आप किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे। आप हमेशा बीमार अपने आप को महसूस करेंगे। और आगे चलते हैं, रात को नींद में आपको परछाई दिखेगी। आपको कोई काले कपड़े पहनता हुआ दिखाई देगा। किसने काले कपड़े पहने, वो घूम रहा है, आपको दिखाई देगा। आपको कोबरा, ब्लैक कोबरा दिखाई देगा। और अगर हम इसी को देखते हैं तो ये अब परछाई जो है और ब्लैक कोबरा जो है, ये आपको खुली आंखों से दिखाई देने लगेगा, जबकि वहां होगा नहीं। और थोड़ा चलते हैं इसी में, तो आपको कोई टच करेगा। आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आपको कंटिन्यू कोई वॉच कर रहा है, आपको कंटिन्यू कोई देख रहा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे, कोई आपकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। आप चिल्लाना चाहेंगे, कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पशु पक्षी अपने घर में कोई कुछ भी पाल रखा है ना, पैरेट हो गया, फिश हो गई, डॉग हो गया, कुछ भी, बिल्ली वगैरह कुछ भी, उनका व्यवहार बदल जाएगा। वो घर से बाहर अच्छा महसूस करेंगे, घर में आते उनका दम घुटने लगेगा। वो बेमतलब परेशान हो जाएंगे। घर में एक भारीपन महसूस होगा। घर में इतनी नेगेटिविटी पैदा होने लगेगी, आपका घर बुझा बुझा सा होगा। कोई मेहमान अगर आपके घर में आ गया तो वो कहेगा कि क्या तुमने घर बना रखा यार। तुम भी बाहर जाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम घर में आओगे तो बुझा बुझा घर लगेगा। बहुत एक प्रेशर सा जनरेट होगा वहां पर, मायूसी लगेगी बिल्कुल, जैसे कोई मर गया हो और मरा मरा वहीं पड़ा हुआ हो। इस तरीके से आपको लगेगा। ये खतरनाक तंत्र करा गया है। इस तंत्र को अब कौन कर सकता है? मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देता हूं। ये तंत्र वो लोग करते हैं जो आपके बहुत करीब है और जो आपसे बहुत मीठा बोलते हैं। इनमें आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, इनमें वो दोस्त हो सकते हैं जो आपके शुभ चिंतक बने होते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह में फंसे हैं तो बहुत जल्दी अलर्ट हो जाएं। डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर कहेगा ये डैमेज है, इसकी ट्रीटमेंट चलेगी। ट्रीटमेंट लें, ट्रीटमेंट नहीं छोड़ें। किसी भी तांत्रिक के कहने पे ट्रीटमेंट को नहीं छोड़ेंगे। मेडिकल साइंस की जो हेल्प मिल रही है उसे नहीं, मना नहीं करेंगे, वो जरूर लेंगे। अगर कोई तांत्रिक कहता है कि इसे छोड़ दें तो आप उस तांत्रिक को छोड़ देना, क्योंकि शरीर डैमेज हो रहा है और शरीर बहुत बुरी तरह डैमेज होता चला जाएगा। मौत ज्यादा दूर नहीं है, मौत आसपास में मंडराना चालू हो गई। अकाल मृत्यु की तैयारी हो चुकी है। स्वाभाविक तो तुम मरोगे नहीं, अब फंस गए हो तुम बहुत बुरी तरह। अगर शुगर हो जाता है, इसे भी समझ लें, अगर शुगर हो जाता है तो मेडिसिन काम नहीं करेगी। इंसुलिन लेंगे, इंसुलिन काम नहीं करेगा। कितना इंसुलिन का डोज बढ़ाएंगे वो काम ही नहीं कर पाएगा, मेडिसिन काम नहीं करेगी। पता है कि शराब पीने से मैं और बीमार पड़ूंगा, फिर भी आप नशा करेंगे। पता है झगड़ा करने से मेरा नुकसान होगा, फिर भी आप झगड़ा करेंगे। इस तरीके से ये खतरनाक तंत्र से आपको समझना पड़ेगा। मेरी पूरी वीडियो देख लें। अगर आप में कुछ भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अलर्ट हो जाएं। आगे मैं बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। और आगे चलते हैं। आप बार बार चिल्लाने लगेंगे। अगर आप पे ये तंत्र करा, आप जोर जोर के चिल्लाएंगे। जो बात आराम से करी जा सकती है वो आराम से नहीं होगी, आप झगड़ा करेंगे। अब मैं थोड़ा और आगे आपको लेके चलता हूं, क्योंकि ये प्रक्रिया चल रही है तो अब आप थोड़ा और आगे समझिए। अब आपको ब्लड की उल्टियां आ सकती हैं। अब ब्लड ज्यादा क्वांटिटी में निकलेगा। और मजेदार बात है कि अब आप टेस्ट करवाएंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल ओके होगी। अब डॉक्टर कहेगा आप पूरी तरह से ठीक हैं। अगर डॉक्टर कहता है कि आप पूरी तरह से ठीक हैं और फिर भी ऐसा कुछ हो रहा है, आप बीमार पड़े रहेंगे, आपकी आंखों की चमक खो जाएगी, आंख अंदर धंस जाएंगी। अगर डॉक्टर कहता है कि आपका फिजिकल टेस्ट सारा कुछ नॉर्मल है, आप बिल्कुल ठीक है, तो अब आप पूरी तरह से अलर्ट हो जाए। अब ढील बिल्कुल नहीं छोड़े, अब ढील नहीं छोड़े।
अब आपको फटाफट कहीं ना कहीं भागना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने प्राण गंवा देंगे। इतना समझ लेंगे, ठीक है। और इससे आगे थोड़ा और समझा देता हूं कि आप ऐसा ना हो कि आपके प्राण निकल जाएं। और आगे होगा क्या, आपके शरीर से आपको बदबू आएगी। ध्यान रखें, बाहर से नहीं, आपके शरीर से आपको बदबू आएगी। आपके कपड़ों से आपको बदबू आने लगेगी, और ये बदबू नाले की बदबू जैसे या मांस सड़ने जैसे बदबू आएगी। आपको अपने हाथों से ऐसे सूंघेंगे ना, तो हाथों से बदबू आने लगेगी। और जब ये होगा तो आपके घर में बिल्ली रोने लगेगी, चमगादड़ आ जाएगी, उल्लू आ जाएगा, या जो चींटियां होती है ना, ये बहुत ज्यादा तादाद में आने लगेंगे आपके घर में, चाहे घर आपका 10वीं मंजिल पे क्यों ना हो। ये सारी चीजें होने लगेंगी। तब आप समझ जाएं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी तरह से तंत्र करा है और कोई पागल हो गया आपको मारने के लिए। अब बचने के लिए आपको क्या करना है? अब बचने के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि आप ओम का उच्चारण करें, महामृत्यु जाप मंत्र पढ़ें, या किसी देवी देवता की फोटो लगा ले। अब मैं आपको कहूंगा कि अब अगर आपको अपनी जान बचानी है तो आप भागो, जितना जल्दी हो सके भागो वहां से, उस घर से निकलो पहले तो, और किसी ना किसी सिद्ध गुरु को, न किसी ना किसी सिद्ध तांत्रिक को पकड़ो, जो तांत्रिक तुमको अपनी शरण में ले, तुम्हें अपने आशीर्वाद में रखे। जो तांत्रिक क्या है कि जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस तांत्रिक को पकड़े जो तुम्हारी जिम्मेवारी उठाने को तैयार हो जाए। अदरवाइज कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी चर्च आपको यहां नहीं बचा पाएगा। आप चाहे कोशिश कर लें, कहीं भी भाग जाएं, आप बचना मुश्किल है। अब आपको किसी सिद्ध तांत्रिक को ही पकड़ना पड़ेगा, किसी सिद्ध गुरु को ही पकड़ना पड़ेगा। आप कहेंगे गुरुदेव आप तो ऐसा कह रहे हैं कि अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ इशारा नहीं कर रहा, मेरे पास तो वैसे भी समय नहीं है। मगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ घटता है तब आपके प्राण तभी बच सकते हैं, या तो कोई सिद्ध गुरु आपसे जुड़ा हो या कोई सिद्ध तांत्रिक आपसे जुड़ा हो, अदरवाइज नहीं। अब हम आगे चलते हैं तो हम इसे समझते हैं कि परिवार पे तंत्र करा जाए तो क्या होता है। ये तो एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, पूरा परिवार ही फंस जाएगा तो कैसा होता है, और उस समय क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।